नाजरीन, मैं हूँ रियाज हांस और मैं अपने दोस्त मुज़फ़्फ़र मोहसिन के साथ इस्लामाबाद आया हुआ हूँ और अभी हमने इमाम बरी के दरबार पर हाज़िरी के लिए जाना है। ये सड़क सीधी मरी जा रही है और हम इधर से उल्टे हाथ मुड़ जाएंगे। ये दो इधर एरो जो का निशान है, इधर कायद आज़म यूनिवर्सिटी और हज़रत इमाम बरी का दरबार। अब सब इधर से हम मुड़ जाएंगे। जी सर। ये बड़ी इमाम के दरबार की तरफ जा रही है और सीधी मरी जा रही है। अच्छा, ये हम निकलते हैं ये इस थोड़ी देर बोर्ड के पे लिए। गौर किया आपने? मतलब नीचे कायदे आजम यूनिवर्सिटी है और ऊपर वो जो बुजुर्ग है इधर अल्लाह वाले हजरत इमाम बरी, ऊपर उनका लिखा हुआ फिर यहाँ ये चलती है है। यानी दर्जे के लिहाज से तो बुजुर्ग तो वो आला ऊपर है। दर्जे पे ही होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ उससे नीचे। वाह जी, बात ये है। चले आ जाएं। जय। नाजरीन, अब हम पहुंच गए हैं हज़रत इमाम बरी के दरबार पर। ये देखिए इमाम बरी का दरबार है। ये मैं 1994 के बाद अब यहाँ आया हूँ। 1994 में जब हम यहाँ आए थे तो जंगल ही जंगल था चारों तरफ, और ये बिल्डिंग भी शायद बाद में बनी। पहले बहुत छोटी सी बिल्डिंग थी दरबार की, और ये और ऐसे था जैसे नीचे करके है। उतराई में था। और इनका असल नाम है सैयद अब्दुल लतीफ़ कादरी। ये कादरिया सिलसिले से मुंसलिक हैं और हज़रत इमाम बरी के नाम से मशहूर हुए। और बरी से मुराद, इमाम बरी से मुराद खुश्की के इमाम हैं। और दूसरा, इस इमाम बरी से मुराद ये कि ये इलाका जो है बुनियादी तौर पर जुराइम पेशा लोगों का इलाका था। इसकी जो बेसिक कहानी है जहाँ से ये मशहूर हुए कि यहाँ पे लोग जुराइम पेशा लोग थे और कोई ऐसा जुराइम पेशा बंदा वो किसी बड़े केस में पकड़ा गया तो वो वहाँ यहाँ आके उसने कोई मन्नत शन्नत मानी कि जी मैं बरी हो जाऊं तो मैं कोई मतलब क्या जो भी रसूमात कोई होंगी, तो वो अदालत से बरी हुआ। ये भी कोई और इस मतलब है इस गांव का वाकया। पुराना नाम चोरपुर है। हाँ, देखे ना और वो। अब ये नूरपुर शाह के नाम से, इस गांव का पुराना नाम है नूर चोरपुर, और बाद में ये नूरपुर शाह के नाम से मशहूर हुआ। और इमाम बरी का दरबार नूरपुर शाह में है। यानी अब भी ये उसी तरह का एरिया है जैसे मतलब कोई 20-25 साल पहले तक यहाँ वीराना ही था। दरख्त थे और झाड़ियाँ थी और आम आदमियों का यहाँ से गुजर कोई नहीं था। ये इधर से रास्ता था मेन और लोग इधर से आते थे, लेकिन ये सारा इलाका बाद में यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, और फिर मेन मरी रोड से ये एंट्री इधर को चले आती है। आए हफ्स साहब, आप दरबार पे हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। आइए दरबार पे चलते हैं। इकबाल, जी आप सर। भी आए हमारे साथ। ये इकबाल साहब लाहौर से हमारे साथ आए हैं। आइए, आप दरबार पे हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। ये हज़रत इमाम बरी के दरबार की नई बिल्डिंग है माशाल्लाह। अब्दुल्ला, ये दिखाइए माशाल्लाह कैसी। जब लास्ट टाइम मैं आया था 1994 में तो ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी बिल्डिंग थी दरबार वाली जगह पे। अब तो बहुत आलीशान बिल्डिंग बन गई है माशाल्लाह। और तिलावत हो रही है दरबार पे, कुरान पाक की तिलावत हो रही है। और ये दरबार है, ये उनकी कब्र मुबारक है हज़रत इमाम बरी की, सैयद अब्दुल लतीफ़ कादरी। ये कादरिया सिलसिले से मुंसलिक थे और हज़रत इमाम बरी के नाम से मशहूर हुए। अब्दुल्ला, ये मज़ार है हज़रत इमाम बरी का, ये पूरा दिखाइए। ये जनवरी की 10 तारीख है। 9 है, 10 हो गया। 10 से सर ये वापस आइयो। 10 तारीख है और ये धूप देखें इस्लामाबाद।
یعنی کس قدر لکھا ہوا موسم. نہیں چبھنے والی دھوپ ہے باقاعدہ. اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ موسموں کی تبدیلیاں جو ہے نا، مطلب کہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، کیا گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ. اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں، وہ جی دیکھیں نقشہ ہی بدل گیا ہے. یعنی اسلام آباد ہو اور 10 جنوری کو 2025 جا رہی ہے، اس قدر دھوپ. اور ابھی ادھر صبح ہے، دھند کا نام و نشان نہیں ہے. لاہور سے آتے ہوئے کوئی تھا کتنی دھند تھی راستے میں. یہاں بالکل ادھر کل بھی موسم صاف ستھرا تھا، بلکہ گرمی فیل ہو رہی تھی. کڑک قسم کا موسم ہے. اور یہ دیکھیں نا حضرت امام بری کے مزار پر ویسے بھی مطلب خاموشی کتنی ہے اور چمکتی دھوپ، اور یہ مزار اور یہ بزرگ مطلب وہاں لیٹے ہوئے ہیں یہ اللہ کے بعد. دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بہت عزت سے اور نوازتا ہے. کتنا یہ پرسکون ماحول ہے یہاں کے. اور مطلب آپ ارب پتی لوگوں کے کھانوں پہ جائیں، وہاں بھگدڑ مچی ہوتی ہے، اپا تپی پڑی ہوتی ہے. مطلب اچھی بوٹیوں کی تقسیم کے لیے لوگ جو ہے نا وہ چمچ آوازیں نکال رہے تھے ٹھا ٹھا. یہاں کوئی کسی کو مطلب نہیں کسی سے. یہاں مطلب آرام سے دیکھیں حاضری کے لیے لوگ حاضری کے لیے سب آتے بیٹھے ہیں، ہیں. سعادت سمجھتے کوئی ہیں. قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اور یہ جو قرآن ورد پاک کی کر رہا تلاوت ہے. کر رہا ہے نا، یہ حفظ صاحب نابینا ہے. نبینا آدمی ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور پڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی آواز کتنی بڑی تاثیر ہے، سریلی ہے. محبت سے اس کی آواز جو ہے نا گونج رہی ہے اس خوبصورت بلڈنگ میں. پردے کا بھی کرنا، پردہ بھی لے جاؤ. کیا یہ خواتین کے لیے الگ راستہ ہے. یہ والا گیٹ خواتین کے لیے الگ گیٹ ہے، اور یہ درمیان میں ڈیوائیڈر لگایا ہوا ہے. یہ حصہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے یہ والا گیٹ ہے، یہ سامنے والا. مرد حضرات اس گیٹ سے اندر آتے ہیں، جبکہ خواتین اس گیٹ سے آتی ہیں. اور یہ درمیان میں پردے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یعنی بہت اچھا انتظام، بہت عورتوں کی اچھا ہے. انٹری علیحدہ ہے، مطلب انٹری بھی باہر سے الگ ہے دو. اور ایگزٹ بھی الگ ہے. بہت اچھا ہے. جی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، ہم پر رحم کر دے، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے. آمین. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.